हेलो एवरीवन। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास में क्लास 11 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 9 पर्यावरण और धारणीय विकास के प्रश्नोत्तर लेके आए हैं। ये प्रश्नोत्तर एनसीईआरटी बेस्ड हैं यूपी बोर्ड के लिए। अन्य बोर्डों में भी ये आता है। तो चैप्टर का नाम है पर्यावरण और धारणीय विकास, क्वेश्चन एंड आंसर। पहला क्वेश्चन है, जल एक आर्थिक उपभोक्ता वस्तु क्यों बन गया है, चर्चा कीजिए। आंसर, जल प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क उपहार है तथा हम इसे नदी, तालाब, कुआं आदि से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। किंतु विगत वर्षों में नदी, तालाब आदि प्रदूषित हो गए हैं एवं कई जल स्रोत सूख गए हैं। अतः स्वच्छ जल प्राप्त होना अब अत्यंत जटिल हो गया है। इस कारण जल एक आर्थिक उपभोक्ता वस्तु बन गया है। प्रश्न 2, एक ट्रक ड्राइवर को काले धुएं का उत्सर्जन करने के कारण 1000 रुपये चालान के रूप में भुगतान करना पड़ा। क्या आपने समझा कि उसे क्यों दंड दिया गया? क्या ये सही था? चर्चा कीजिए। आंसर है, ट्रक द्वारा काले धुएं का उत्सर्जन होने पे ड्राइवर पर लगाया गया 1000 रुपये का जुर्माना एकदम सही है। वाहनों से निकलने वाला काला धुआं वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण है। वाहन के काले धुएं में कई प्रकार के हानिकारक रसायन पाए जाते हैं जिनका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा इनका मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः वाहनों पर इस प्रकार के धुएं के उत्सर्जन पर रोक लगाने हेतु जुर्माना लगाना उचित है तथा इसी कारण वाहनों की प्रदूषण की जांच की जाती है ताकि पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचे। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर जुर्माना लगाकर वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। प्रश्न 3 है, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? आंसर है, समस्त भूमंडलीय विरासत तथा सभी संसाधनों को समग्र रूप से पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण में वे सभी जैविक और अजैविक तत्व आते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैविक तत्वों में पशु, पक्षी, पौधे, वन, मत्स्य इत्यादि को शामिल किया जाता है, जबकि अजैविक तत्वों में हवा, पानी, भूमि, पहाड़, चट्टान, सूर्य प्रकाश आदि को शामिल किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत इन्हीं जैविक और अजैविक घटकों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न 4 है, जब संसाधन निस्सरण की दर उसके पुनर्जनन की दर से बढ़ जाती तो क्या होता है? आंसर है, जब संसाधनों का निष्कर्षण इसके पुनर्जनन की दर से अधिक होता है तो पर्यावरण संकट उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि अधिक निष्कर्षण से संसाधनों की निरंतर कमी हो जाती है, क्योंकि संसाधनों का उपभोग अधिक होता है तथा संसाधनों के बनने की दर कम रहती है। ऐसी स्थिति में सृजित अवशेष पर्यावरण की अवशेषी क्षमता से बाहर हो जाता है। अवशोषी क्षमता का तात्पर्य पर्यावरण की अपक्षय को सोखने की योग्यता से है। तब पर्यावरण से संकट उत्पन्न हो जाता है तथा पर्यावरण संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। प्रश्न 5 है, निम्न कारक भारत में कैसे पर्यावरण संकट में योगदान करते हैं? सरकार के समक्ष वे कौन सी समस्याएं पैदा करते हैं? तो ये प्रश्न में पॉइंट वाइज आपको आंसर देना है। बढ़ती जनसंख्या, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, संपन्न उपभोग मानक, निरक्षरता, औद्योगिकरण, शहरीकरण, वन क्षेत्र में कमी, अवैध वन कटाई, वैश्विक उष्णता। तो आंसर है पहला, बढ़ती जनसंख्या। भारत में बढ़ती जनसंख्या के कारण पर्यावरण संकट उत्पन्न हो रहा है। बढ़ती जनसंख्या के कारण संसाधनों की पूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा संसाधनों का निष्कर्षण इसके पुनर्जनन की दर से अधिक हो जाता है। इस सबके फलस्वरूप सरकार के सम्मुख पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वायु प्रदूषण, शहरी क्षेत्रों में वाहन अधिक होने से वायु प्रदूषण बहुत अधिक रहता है। वायु प्रदूषण से जनता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। अतः सरकार के समक्ष शहरों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना मुख्य चुनौती है। जल प्रदूषण, भारत में विभिन्न कारणों से जल प्रदूषण बढ़ रहा है। देश में लगभग 70% जल प्रदूषित है, जिसके कारण कई प्रकार के जल संक्रामक रोग बढ़ते जा रहे हैं। जल प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार को भारी व्यय करना पड़ता है तथा जल संक्रामक रोगों में वृद्धि से भी सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है। संपन्न उपभोग मानक, संपन्न उपभोग मानक भी पर्यावरण संकट का एक मुख्य कारण है। विकसित राष्ट्रों में उपभोग मानक काफ़ी ऊंचे हैं, जिससे संसाधनों का निष्कर्षण इसके पुनर्जनन की दर से अधिक हो जाता है, जिससे संसाधनों की पूर्ति मांग से कम हो जाती है। वर्तमान में भारत में भी उपभोग मानक ऊंचे होते जा रहे हैं, जिससे देश में संसाधनों की मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है। इस स्थिति में सरकार के समक्ष संसाधनों की पर्याप्त पूर्ति करने संबंधी संकट उत्पन्न हो रहा है।
निरक्षरता। भारत में निरक्षरता भी पर्यावरण संकट का एक मुख्य कारण है। निरक्षरता के कारण लोग संसाधनों को पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं तथा पर्यावरण संबंधी जानकारी का भी अभाव होता है, अतः पर्यावरण संकट बढ़ जाता है। निरक्षरता के कारण सरकार को पर्यावरण संरक्षण में जनता का कम सहयोग मिल पाता है तथा सरकार को पर्यावरण संरक्षण हेतु अधिक प्रयास करने पड़ते हैं तथा व्यय भी अधिक करना पड़ता है। औद्योगीकरण। देश में बढ़ते हुए औद्योगीकरण के कारण पर्यावरण संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि। उद्योगों के कारण पर्यावरण की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। औद्योगीकरण के कारण बढ़ रहे प्रदूषण के कारण सरकार को प्रदूषण नियंत्रण हेतु भारी राशि व्यय करनी पड़ रही है। शहरीकरण। देश में बढ़ते शहरीकरण का भी पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शहरीकरण से आवास की समस्या उत्पन्न हो रही है, साथ ही जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। शहरों में विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों में वृद्धि होती है। शहरीकरण के कारण सरकार के समक्ष लोगों को बुनियादी आवश्यकताएं उपलब्ध कराने एवं प्रदूषण को कम करने संबंधी प्रमुख समस्या उत्पन्न हो गई है। वन क्षेत्र में कमी। देश में वन क्षेत्र में काफ़ी कमी है तथा वनों में कमी के कारण देश में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं तथा पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। वनों की कमी से वर्षा की कमी उत्पन्न हो जाती है। वन क्षेत्र की कमी से उत्पन्न समस्याओं से सरकार के सम्मुख कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिनके समाधान हेतु सरकार को भारी सार्वजनिक व्यय करना पड़ता है। उदाहरण के लिए देश में पेयजल की कमी को पूरा करने हेतु सरकार को भारी व्यय करना पड़ता है। नवा अवैध वन कटाई। अवैध कटाई के कारण भारत में वनों की कमी हो जाती है, जिससे पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, जिसके पर्यावरण पर कई प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। सरकार के सम्मुख इस कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिनके कारण निवारण हेतु सरकार को भारी राशि व्यय करनी पड़ती है। 10वां वैश्विक उष्णता। वैश्विक उष्णता की समस्या पूरे विश्व की समस्या है तथा यह निरंतर बढ़ती जा रही है। इसमें पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। भारत में भी वैश्विक उष्णता से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा सरकार के समक्ष भी इस समस्या के समाधान की नई चुनौती उत्पन्न हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के क्या कार्य हैं? आंसर है, पर्यावरण किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में पर्यावरण 4 प्रमुख कार्य करता है। पहला, पर्यावरण अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के संसाधनों की पूर्ति करता है। इन संसाधनों में नवीकरणीय तथा गैर नवीकरणीय दोनों प्रकार के संसाधन शामिल होते हैं। दूसरा, पर्यावरण अवशेष को समूहित कर लेता है। तीसरा, पर्यावरण जननिक और जैविक विविधता प्रदान कर के जीवन का वो पोषण करता है। पर्यावरण विभिन्न सौंदर्य विषयक सेवाएं भी प्रदान करता है। प्रश्न 7 है, भारत में भूक्षय के लिए उत्तरदायी 6 कारक की पहचान करें। आंसर है, भारत में भूक्षय अथवा भूमि के अपक्षय के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण निम्न प्रकार के हैं। पहला, वन विनाश के फलस्वरूप वनस्पति की हानि। अधारणीय जलाऊ लकड़ी और चारे का निष्कर्षण। फिर खेती बाड़ी के फलस्वरूप वन विनाश, वन भूमि का अतिक्रमण, वनों में आग तथा अत्यधिक चराई, भू संरक्षण हेतु समुचित उपायों को न अपनाया जाना। अनुचित फसल चक्र। कृषि में रसायनों का अनुचित प्रयोग, जैसे रासायनिक खाद और कीटनाशक। सिंचाई व्यवस्था का विवेकपूर्ण नियोजन तथा प्रबंधन। भूमि जल का पुनः पूर्ण क्षमता से अधिक निष्कर्षण। संसाधनों की निर्बाध उपलब्धता। कृषि पर निर्भर लोगों की दरिद्रता। भारत में धारणीय विकास की प्राप्ति के लिए उपयुक्त उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत करें। आंसर है, भारत में धारणीय विकास की प्राप्ति हेतु निम्न उपाय अपनाए जा रहे हैं। पहला, भारत में ऊर्जा के पारस्परिक स्रोतों से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, अतः ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग पे जोर दिया जा रहा है। फिर दूसरा, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी तथा गोबर गैस के उपयोग पर बल दिया जा रहा है। तीसरा, शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को कम करने हेतु उच्च दाब प्राकृतिक गैस सीएनजी के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। चौथा, देश में पवन चक्कियों के माध्यम से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। पाँचवा, देश में पहाड़ी इलाकों में शरणों पर विद्युत उत्पादन हेतु लघु जलीय प्लांट लगाए जा रहे हैं। छठा, देश में विभिन्न क्षेत्रों में पारंपरिक ज्ञान पर आधारित प्रणालियों के उपयोग पर बल दिया जा रहा है। सातवां, कृषि क्षेत्र में जैविक कंपोस्ट खाद के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। आठवां, कृषि क्षेत्र में जैविक कीट नियंत्रण को अपनाया जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां है, वर्तमान पर्यावरण संकट का वर्णन करें। आंसर है, वर्तमान समय में तीव्र जनसंख्या वृद्धि तथा औद्योगिकरण क्रांति के कारण पर्यावरण संसाधनों की मांग में तीव्र वृद्धि हुई है, जबकि संसाधनों की पूर्ति कम है। इस कारण पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न हो गया है, जिससे अनेक संकट उत्पन्न हो गए हैं। वर्तमान में पर्यावरण की अवशोषी क्षमता पर दबाव काफ़ी बढ़ गया है। पर्यावरण संकट के कारण जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण की समस्या तीव्रता से बढ़ती जा रही है। कई संसाधनों के अत्यधिक निष्कर्षण से संसाधन विलुप्त हो गए हैं तथा कुछ विलुप्त होने की कगार पे हैं। नए संसाधनों की खोज में भारी राशि का क्रय करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त वैश्विक स्तर पर वैश्विक उष्णता तथा ओजोन क्षय की महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई है। इस प्रकार वर्तमान में पर्यावरण संकट की स्थिति है और पर्यावरण संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। तो ये इस चैप्टर के क्वेश्चन थे। इसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हम स्लाइड में नहीं लिए हैं, तो वो क्वेश्चन इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है परीक्षा की दृष्टि से, तो हमने केवल इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का समावेश किया है। और आशा करते हैं कि ये प्रश्नोत्तर आपके काम में आएंगे। और कोई क्वेश्चन और पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। धन्यवाद।